आप सभी बहुजन साथियों को श्रवण कुमार यादव का प्रणाम। ओबीसी, दलित, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे चैनल श्रवण कुमार यादव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज हम आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। समाज को समरसता के सूत्र में पिरोकर उसे संगठित और सशक्त बनाने वाले महानायकों में एक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान को बनाने गढ़ने वाले डॉक्टर अंबेडकर यानी वह विभूति जो आने वाले युग की झलक भांप कर देश को उनके अनुसार बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। ऐसे प्रखर राष्ट्रभक्त युगदृष्टा व उनके चिंतन को, जिसमें भावनात्मक एकता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय भरा पड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ भारत के संविधान की रचना में ही प्रमुख भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि उन्होंने अपनी विद्वता की छाप समाज जीवन के हर क्षेत्र पर छोड़ी है। वंचित और पिछड़े वर्गों को शेष समाज में सम्मान स्थान दिलाने के लिए उनके द्वारा किया गया संघर्ष सराहनीय है, अविस्मरणीय है। समरसता के सूत्रधार के रूप में बाबा साहब जन जन के पूज्य रहे। जहाँ तक राष्ट्र निर्माण का प्रश्न है, तो डॉक्टर साहब ने राष्ट्र की नींव में सभी समूहों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। उनका विशेष जोर भारतीय महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर था। वे कहते थे कि हमें राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ साथ आर्थिक सामाजिक प्रजातंत्र को भी मजबूत करना होगा। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए सांस्कृतिक विरासत को भी महत्वपूर्ण बताया। सभी समूहों को अपने भूत के संघर्ष व वैमनस्य को भुलाने की सलाह दी। उन्होंने स्वयं को शिक्षित व तरक्की के लिए प्रेरित करने को कहा। 1991 की बात है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री रहते हुए त्यागपत्र दलित के सवाल पर नहीं, बल्कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के मुद्दे पर दिया था। सामाजिक न्याय की ताकतें जब अपने अधिकार की बात करती हैं, तो वह भी शुद्ध राष्ट्रवाद होता है। इससे देश की एकता व अखंडता कहीं ज़्यादा सुदृढ़ होती है। राष्ट्रवाद में हजारों वर्ष पुरानी जाति व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उनके जीवन का उद्देश्य इन सभी विशिष्ट सहित एक लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माण करना था। जनतंत्र और आरक्षण के कारण देश के लगभग सभी वर्गों की काम या ज़्यादा भागीदारी शासन प्रशासन में सुनिश्चित हुई। अब देश की आबादी सभी वर्गों का सरोकार है। समाज में अधिकतर लोग डॉक्टर अंबेडकर को केवल भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं और कुछ लोग एक दलित नेता के रूप में भी जानते हैं, परंतु यह उनका पूरा परिचय नहीं है।
ये तो अंश मात्र है। वास्तव में एक लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, मानव वैज्ञानिक, दर्शन शास्त्री, धार्मिक, प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक और राष्ट्रभक्त भी थे। उन्होंने अछूतों, दलितों के खिलाफ, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया, श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के मनु कहे जा सकते और आधुनिक भारत की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। डॉक्टर अंबेडकर जी को समानता का प्रतीक भी कहा जाता है। उदार, उदात्त, खुली, संवेदनशील, धार्मिक व सामाजिक हिंदू व्यवस्था में अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवाओं पर लादे गए नियम, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना जैसी अनेक प्रथाएं कैसे प्रवेश कर गई, यह एक न बुझने वाली पहेली। मुस्लिम शासन और ब्रिटिश शासन के समय में अनेक कुरीतियां समाज में आई, लेकिन मध्य युग में उदित भक्ति मार्ग के प्रसार से चारों तरफ से घिरे हिंदू समाज को बड़ी सांत्वना मिली। राजनैतिक स्वाधीनता खोने के बाद भी धार्मिक स्वतंत्रता बनी रही। हिंदू समाज के सभी वर्ग उसका एक हिस्सा हैं। जैसे सब अंग शरीर का हिस्सा होते हैं, यदि एक भाग को चोट लगती है तो पूरा शरीर दुखी हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की इस भूमंडलीकरण व सूचना क्रांति के युग में विश्व विभूति एवं ग्लोबल सिटीजन के रूप में विश्व के विभिन्न देशों के लोग मानते हैं। इस सूचना क्रांति के युग में दलित और बहुजन समाज अनेक वेबसाइट, मैगजीन आदि से डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहस चलाने लगे। डॉक्टर साहब के वाक्य को डिजिटल रूप में अब बिना किसी मूल्य के भी प्राप्त किया जा सकता। उनके अनेक भाषण यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध रहते हैं तथा दुनिया भर में कहीं भी सुगमता से उपलब्ध हैं और गैर दलित भी उनके कार्यक्रम करने लगे, ये अच्छी बात है। उनके अनुयायी भी ये अपेक्षा करने लगे हैं कि समाज के दूसरे वर्ग भी अंबेडकर जी को सम्मान दें। सामाजिक समरसता के लिए ये बहुत अच्छी बात है। संपूर्ण भारतीय हिंदू समाज समरस बने व राष्ट्र सुदृढ़ हो, यही डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य था। तो मित्रों, और भी बहुत सारी बातें आगे होती रहेंगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रवण कुमार यादव। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।